ओके, दैट्स ग्रेट। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना। हाउ टू हैंडल ऑब्जेक्शन लाइक अ प्रो। आज हम लोग सीखेंगे कि अपना ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करे लाइक अ प्रो, इन द सेंस एक बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, एज अ प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे, सो डेट ज्वाइनिंग के चांसेस काफी ज्यादा हाई हो, ज्वाइनिंग के रेशियो काफी ज्यादा बढ़ जाए। हम में से बहुत सारे लोग जब हमारे सामने सवाल आते हैं तो हम घबरा जाते हैं, है ना। हम परेशान हो जाते हैं कि यार लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोगों के सवालों का जवाब कैसे दे, और घबरा कर के आप सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं और आपका जो सवाल का जवाब आप देते हैं उससे सामने वाला इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता, फिर आपकी क्लोजिंग नहीं होती है। रिमेंबर, सवाल हमेशा आएंगे, कभी भी आपको सवालों से नहीं घबराना। सवाल आपके सामने हमेशा आएंगे, आपको उन सवालों का जवाब देना है। और सवालों का जब भी जवाब दे, बी कॉन्फिडेंट। मैं आगे कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि जैसे भी जब भी आप सवालों का जवाब देते हो तो कैसे कैसे करके देना है। बट उससे पहले हम जानना चाहते हैं इंपॉर्टेंस क्या है ना। व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। होता क्या ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखा देते हो, है ना। प्लान आपने किसी व्यक्ति को दिखा दिया, अब जाते हो आप उसकी क्लोजिंग करने के लिए, तो जैसे आप क्लोजिंग करते हो बोलते हो कि भाई साहब स्टार्ट करें क्या, सामने से ऑब्जेक्शन आ जाता है कि भैया मैं पूछ के बताऊंगा घर वालों से, है ना। मैं पूछ के बताऊंगा भैया से, मैं पूछ के बताऊंगा अपने हस्बैंड से, वाइफ से, मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा। कई तरह के सवाल लोगों का आ जाता है हमारे सामने, एंड वो इंसान हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है, राइट। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन, की लोगों के सवालों का जवाब देना, लोगों के बहानों का जवाब देना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन। और इसको अगर आपने मास्टर कर लिया, लोगों के जो बहाने होते हैं इनका जवाब देना आपने मास्टरी कर लिया, तो आप इस बिजनेस के अंदर कई गुना स्पीड में आगे बढ़ेंगे। और शुरुआत में ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि लोगों के सवालों का इफेक्टिव वे में जवाब देना है, तो देना कैसे है ना। तो आज हम बेसिकली 25 क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को कॉपी एंड पेन के साथ बैठना पड़ेगा। आज हम 25 क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को देने वाला हूं। और भी कई लोगों ने, मैंने कल गूगल फॉर्म फिल करवाया था, कई ऑब्जेक्शन आए, 100 से ज्यादा आए थे, से ज्यादा ऑब्जेक्शन आए, बट उनमें से जो कॉमन ऑब्जेक्शन था उसका मैंने नोट डाउन किया एंड उसी के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले। तो बाकी के जो ऑब्जेक्शन बच गया, ठीक है, 75-80 ऑब्जेक्शन जो बच गए, हम नेक्स्ट डे जब भी हमारी ट्रेनिंग होगी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा प्लान प्रेजेंटेशन का ट्रेनिंग होने वाला है, ठीक है। प्लान प्रेजेंटेशन मतलब आप अपने लीड्स को इनवाइट करेंगे वहां पे, आप अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करेंगे वहां पे, और हम प्रेजेंटेशन देंगे, अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करेंगे। तो आप लोग कल इनवाइट करिएगा, सेम टाइम सेम लिंक, ठीक है। फिर लिंक चेंज रहेगा, लिंक आपको दूसरा मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए। जब भी आप लोगों से बात करो, ऑब्जेक्शन हैंडल करने के लिए जाते हो, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, सवालों से घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, जैसे ही किसी ने आपको बोला यार ये तो मैनिपुलेशन, आप घबरा जाते हो। जैसे किसी ने आपको बोला ये फ्रॉड हो जाएगा, आप खुद घबरा जाते हो। दूसरे के सवालों का जवाब आप कैसे देंगे। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, है ना। तो नंबर 1 टिप्स जो आपको याद रखना है, हमेशा माइंड में डाल करके रखना है कि कभी भी लोगों के सवालों से घबरानी है। जब भी व्यक्ति आपसे सवाल करे तो आपको जवाब देना है, राइट। जब हम क्लास में होते थे और टीचर हमसे सवाल किया करते थे तो हमारे जवाब नहीं आता था तो हम घबरा जाते थे, डर जाते थे कि टीचर मानेंगे। यहाँ पे आपको मारने वाला कोई नहीं है ना। यहाँ पे आपसे किसी ने सवाल किया है, आप उसका जवाब देंगे। अगर आप जानते हैं तो जवाब दीजिए, और नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना है, थर्ड पार्टी अप्रोच यूज करना है। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या होता है, थर्ड पार्टी पर्सन अप्रोच के अंदर अगर आप किसी भी सवाल का जवाब नहीं जानते, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि फोर्साज की क्या लीगालिटी है ना। फोर्साज जो अभी इंडिया के अंदर चल रहा है, क्या गारंटी है कि ये कभी बंद नहीं होगा, इसके क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या ये एमसी में रजिस्टर्ड है, क्या ये आईडीएफए के अंदर रजिस्टर्ड है। तो लीगालिटी से रिलेटेड अगर उसका कोई डाउट्स आता है तो अगर आप उसका जवाब नहीं जानते तो क्लियरली बोलना है सॉरी सर, एक्चुअली इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता है, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया। एक काम करते हैं, मैं अपने सीनियर को कॉल लगाता हूँ, उनसे बात करके सवाल का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। अपलाइन से टाइम लीजिए, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल करवाइए, आपके अपलाइन हैंडल कर देंगे, 2-3 सवालों का जवाब तो दे देंगे, ठीक है। तो आपको थर्ड पर्सन अप्रोच का इस्तेमाल करना है जब भी आप किसी ऑब्जेक्शन को हैंडल ना कर पाए। हालांकि मैं आज सारे के सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करना आपको सिखा दूंगा, बट फिर भी अगर आप नहीं कर पाते, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन आ जाता है जो कभी आपने सुना ही नहीं था, तो आपको थर्ड पार्टी पर्सन अप्रोच का इस्तेमाल करना है, जिसके अंदर अपने अपलाइन को आप कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए ना। कुछ कॉमन ऑब्जेक्शन है जो आप लोगों को आते होंगे। फोर्साज क्या है, सबसे पहली बात जो आप लोगों के माइंड के अंदर आता है कि फिर ये फोर्साज है क्या।
आप बोलते हो ना तो ये कोई कंपनी है, ना ही कोई अफिलिएट मार्केटिंग है और ना ही ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, तो बेसिकली ये फोरफाज है क्या? एंड आपसे भी कई लोग पूछते हैं कि फिर एक वर्ड में अगर मुझे बोलना पड़े कि ये फोरफाज क्या है तो मैं क्या बोलूंगा, राइट? तो ये ऑब्जेक्शन बहुत लोगों के साथ आता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है, जब भी कोई व्यक्ति आपको बोले कि फोरफेज क्या है तो आपको सिंपल जवाब देना है, फोरफेज एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको बीयूएफडी क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका देती है। क्या बोलना है? फोरफेज एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको बीयूएफडी क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका देती है। सिंपल शब्द में यही फोरफेज है, ठीक है? डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो आपको क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका देती है। अब देखो क्रिप्टो कमाने के और भी तरीके। पहला तरीका है ट्रेडिंग, 99% लोग पैसा अपना गवा देते हैं, वहां पे कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, अपना लाखों करोड़ रुपए का नुकसान कर बैठते हैं। दूसरा तरीका है माइनिंग। अब माइनिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए माइनिंग प्लेटफॉर्म के लिए, माइनिंग का मशीन वगैरह जो भी चीजें होती है उसको बैठाने के लिए, तो माइनिंग भी करना हर किसी की बस की बात नहीं है। अब कुछ लोग एप्लीकेशन आ गया जहां पे लोग माइनिंग करते हैं, वो माइनिंग नहीं होता, वो थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है, बट रियल आपको माइनिंग करनी, रियल पैसा कमाने तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो दो ही तरीके थे क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसे कमाने के। तो फोरफेज ने एक तरीका निकाला, एक प्लेटफॉर्म दिया, एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे आप टीम क्रिएट करके क्रिप्टो करेंसी अर्न कर पाएंगे। तो फोरफेज एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको क्रिप्टो करेंसी कमाने का मौका देती है। जब भी लोग आपसे पूछे सिंपल शब्दों में आपको जवाब देना है। अब सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, क्या फोरफेज एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है? एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, ठीक है? कई लोग आपको बोलेंगे कि क्या गारंटी है कि फोरफेज लीगल है, क्या फोरफेज लीगल है? कई लोग आपको बोलेंगे कि क्या एमसीए के अंदर फोरफेज रजिस्टर्ड है? तो लीगल का मतलब भी यही होता है कि क्या एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है या फिर क्या आईडीएफसी के अंदर रजिस्ट्रेशन की गई है फोरफेज की। तो जब भी कोई व्यक्ति आपको बोले कि क्या फोरफेज की लीगालिटी क्या है, तो आपको सिंपल आंसर करना है कि देखिए सर लीगालिटी की जरूरत मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो एमसीए होती है, ठीक है? एमसीए के अंदर बेसिकली रजिस्ट्रेशन कंपनीज को करवानी पड़ती है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। समझना आप लोग ध्यान से, एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन उन कंपनीज को करवानी पड़ती है जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फोरफेज नहीं अपना। मार्केट की जितनी भी कंपनी है, चाहे वो किसी भी कंपनी का, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप किसी भी कंपनी को उठा करके देख लो, वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और उन कंपनी को एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत होती है। बट फोरफेज एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है और डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म वाले सिस्टम को एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए फोरफेज एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि जहां जरूरत पड़ेगी वहां रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एमबीए की डिग्री है, मैं दोबारा आपसे पूछूं कि आपके पास डॉक्टरेट का डिग्री है, मैं पूछूं आपका लॉयर का डिग्री है, तो भाई साहब जो आप करना चाहोगे उसी का डिग्री रखोगे ना। हर चीज का डिग्री लेकर के तो आप नहीं घूमोगे। वही चीज है कि फोरफेज की लीगालिटी जहां पे जरूरी होगी वहां पे उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एमसीए में इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं करवाया गया, ठीक है? और क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इस प्रकार से आपको इस सवाल का जवाब देना है जब भी कोई आपसे पूछे कि क्या ये एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है या नहीं। तीसरा ऑब्जेक्शन आता है, क्या फोरफेज आईडीएफए के अंदर रजिस्टर्ड है? आईडीएफए का मतलब होता है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ठीक है? जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज इंडिया के अंदर रन कर रही है, कोई भी कंपनी हो, आईडीएफए के अंदर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको बोला जाता है कि ये इनलीगल है। हालांकि ये ऐसा नहीं है। आईडीएफए के अंदर रजिस्टर्ड नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी इनलीगल है, क्योंकि आईडीएफए का एक प्रोसेस होता है और कोई भी नई कंपनी शुरू होती है तो सीधा आईडीएफए के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती, वो टाइम लगता है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। फिर भी आपको कई लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आप फोरफेज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे भी आपको जवाब देना है कि सर देखिए, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को जरूरत होती है, बट फोरफेज कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है और फोरफेज कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है, इसलिए इसको आईडीएफए के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। दो सवाल मिला लीगालिटी से रिलेटेड। भला किया ये एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है, तो एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड किन कंपनीज को करवानी पड़ती है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अंदर एमसीए के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और आईडीएफए के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को आईडीएफए के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है। तो अब सवाल आता है कि तो सर डिसेंट्रलाइज्ड वाले प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती क्या? ये कैसे प्रूफ है कि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है? कैसे प्रूफ है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है? तो जो भी प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड है, जिस चीज के ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, उस ब्लॉकचेन में उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाइड करवाना पड़ता है।
जैसे फोरफाज हमारा है, फोरफाज बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे काम करता है, तो हमारा जो फोरफाज इसको बाइनेंस के ब्लॉकचेन पे वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। और वो आप ऑलरेडी चेक मैंने कई बार करके आपको दिखाया है। आपको bufd.force.io पे जाना है, कोई भी आईडी ओपन करना, नीचे में एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, सिंपल टैप करोगे पहुंच जाओगे और आप देख सकते हो वहां पे ये फोरफाज 100% वेरीफाइड सिस्टम है। ठीक है, अगर ये नहीं पता कैसे देखना है तो अपने अप्लाइन से आप पूछना, वो आपको जून पे ला करके दिखाएंगे, तो आपको और बेहतरीन तरीका से चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो फोर्सेज को एक ही जगह पे रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है और वहां पे ऑलरेडी वेरीफाइड है, रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो यही लीगालिटी होती है। जब भी कोई व्यक्ति पूछे सिंपल आपको ऐसे करके जवाब देना है एमसीए को लेकर के। ठीक है, और आईडीएसओ को लेकर के कोई डाउट से आप लोगों का तो लास्ट में पूछ सकते हो। ठीक है, हम लेंगे लास्ट में सवाल आप लोगों का। चौथा एंड सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कई लोग आपको बोलेंगे, बोल बोल कर दिमाग खराब कर देते हैं, फोरफाज मनी सर्कुलेशन प्लान है। कई लोग आपको बोलेंगे, अच्छा ये ऑब्जेक्शन कितने लोगों को आता है, हैंड रेज करने के बाद, ये ऑब्जेक्शन कितने लोगों को आता है, एक बार हैंड रेज करिएगा। ये ऑब्जेक्शन आप में से ज्यादातर लोगों को आता है, और ये ऑब्जेक्शन आपसे ज्यादातर नेटवर्कर पूछते हैं, और कोई नहीं, आपसे ज्यादातर नेटवर्कर पूछते हैं। ये जो ऑब्जेक्शन है आपसे ज्यादातर नेटवर्कर पूछते हैं, ये जो मैनिपुलेशन प्लान है। अब देखो पहले तो आप समझ कि सच में पोरफाज मनी सर्कुलेशन प्लान, या फिर जो लोग बोल रहे हैं वो लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनके अप्लायंस को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ कि फोरफाज बेसिकली काम के सिर्फ है। अभी फिर मेरी बात है क्या? सर आपकी वॉइस अभी बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू। तो ये जो फोरफाज अपना, ठीक है, ये सच में मनी सर्कुलेशन है या फिर लोग आपको ऐसे ही बोलते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि मनी सर्कुलेशन होता क्या है। देखो बेसिकली मनी सर्कुलेशन के अंदर होता क्या है, मैं बस शब्दों में आपको समझ, एक कंपनी होती है क्या, उस कंपनी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपकी ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग लगने के कुछ पैसे कंपनी के पास जाती है। अब कंपनी आपको कुछ नहीं देती, ना कोई प्रोडक्ट ना कोई सर्विस, आपकी आईडी लग गई है। अब दूसरे व्यक्ति की आईडी लगाओगे तो आपको पैसे आएंगे, और दूसरी व्यक्ति की आईडी आप नहीं लगाओगे तो आपको कुछ नहीं आएंगे, आपका पैसा गया हुआ। ठीक है, ना तो कोई प्रोडक्ट होता है ना ही कोई सर्विस होता है, सिर्फ ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग का खेल होता है वहां पे। ज्वाइनिंग करोगे तो पैसे आएंगे, नहीं करोगे कुछ नहीं आने वाला, आपका पैसा वहां पे गया। मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मैं दूसरी को ज्वाइन करवाऊंगा तो आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो आप बोलोगे सर फोरफेज में भी तो वही हो रहा है, मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं दूसरी ज्वाइन करवाऊंगा तो मुझे पैसे आएंगे। भाई साहब नहीं भी करवाओगे तो भी पैसे आएंगे। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ये नहीं होती कि मैंने ज्वाइन करवाया मैं किसी को करवाऊंगा तो मिलेंगे, इंपॉर्टेंट ये होता है कि मैंने जो ज्वाइन किया उस अमाउंट का बदले में मिलेगा क्या। मैंने जिस अमाउंट से फोरफाज को ज्वाइन किया है उस अमाउंट के बदले हमें मिलेगा क्या, इंपॉर्टेंट चीज ये होती है। अगर मैं दुकान में जाता, ठीक है, कोई भी दुकान में जाता हूँ, उस दुकान से मैं चीनी खरीदता हूँ, और उस चीनी को पैसे, मैं चीनी खरीदता हूँ और उस चीनी के बदले मैं दुकानदार हूँ, और का वो मुझे चीनी देता है, क्या वो पैसा, वो क्या बात से मतलब होगा, विशाल सर आपकी मतलब। वॉइस थोड़ी थोड़ी ब्रेक होती है बीच में अभी। एक मिनट टाइम दीजिए, तब तक आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। ओके। अच्छा डियर, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत बार बताया गया है कि फोर्सेज के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड हैं या नहीं, वो कैसे देखे जाए। आप में से किस किस लोगों को आता है, हैंड रेज करके बताइएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, 1 से 2 मिनट का वो प्रोसीजर है। कितने लोगों को आता है, जस्ट अ सेकंड। 14 पार्टिसिपेंट है यहाँ पे जिनके की आता है कि हाँ भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं, ये देखना। ठीक है, ओके। सो
एक बार फिर से बहुत ही जल्दी उसके ऊपर भी हम लोग सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। ये वैसे अगर आज टाइम रहा लास्ट में तो आपको आज भी करके दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि हाँ भाई साहब आप कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है या नहीं है। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। मेरी वही आ रही है क्या फिर? हाँ जी सर, अभी आपकी वॉइस आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि आप कहीं पे भी जाते हो, किसी भी दुकान के अंदर आप सामान खरीदते हो, सामान के बदले आप उसको पैसे दे देते हो, दुकानदार आपको सामान दे देता है, फिर वो पैसा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है, आपको उन चीजों से कोई मतलब नहीं होता। बट वही फोरफेज के अंदर हमें ये समझना पड़ेगा कि जो हम यहाँ पे पैसे देते हैं, वहां पे जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बदले हमें मिलता क्या है। तो इससे पहले हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि आखिर ये जो नेटवर्कर होते हैं ये ऐसा सवाल करते क्यों है, उसके पीछे का एक कारण होता है। और कारण ये है कि जैसे कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, तो कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो उस कंपनी में ज्वाइन करने के बदले उसको क्या मिल जाता है, कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है। जो भी उस कंपनी के फिजिकल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट उस इंसान को मिल गया। अब इंसान टीम बनाएगा, पैसा आएगा, टीम नहीं बनाएगा, पैसा नहीं आएगा। मतलब उसने ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग के बदले प्रोडक्ट मिल गया। वही लोग सवाल करते कि सर मेरे यहाँ कोई ज्वाइन करता है, मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ। आपके यहाँ कोई ज्वाइन करेगा तो आप क्या देते हो? आप तो कोई प्रोडक्ट नहीं देते। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि फोरफाज में भी मिलता है। बस यही डिफरेंस है कि बाकी कंपनी के अंदर फिजिकल प्रोडक्ट मिलता है और यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट मिलता है। दो तरीके का प्रोडक्ट होता है, एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है डिजिटल। फिजिकल के अंदर क्या होता है, साबुन, तेल, पेस्ट, नोनी, एलोवेरा, जो भी चीज है वो आपको मिल गया, बात खत्म। अब भले ही आप उस चीज का इस्तेमाल कर दो, फेंक दो, किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने ज्वाइन क्यों किया था उस कंपनी को? पैसे कमाने के लिए। अब दूसरे को नहीं करवाओगे तो क्या पैसे आएंगे? नहीं आएंगे, है ना। फेंक दो आप उस सामान को, डजेंट मैटर। बट किसी को ज्वाइन करवाओगे तो पैसे आएंगे, नहीं करवाओगे आपको कुछ नहीं आने वाला वहां पे। वही फोरफेज के अंदर हमें समझना पड़ेगा कि फोरफेज के अंदर जो आप ज्वाइनिंग अमाउंट देते हो, चाहे कोई भी अमाउंट है, चाहे वो 1300 रुपए को या फिर 3 लाख रुपए का, जो भी फोरफेज के अंदर आप ज्वाइनिंग अमाउंट देते हो, उस अमाउंट के बदले आपके वॉलेट के अंदर बीयूएसडी ट्रांसफर होता है। सबसे पहले चीज समझना पड़ेगा, जो अमाउंट देते हो उस अमाउंट के बदले आपको बीयूएफडी मिल गया होगा आपके वॉलेट के अंदर। अब वो जो बीयूएफडी आपको मिला, उस बीयूएफडी को आप इन्वेस्ट करते हो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और दो चीज समझना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और परचेसिंग क्या होता है। परचेसिंग का मतलब होता है हमने कुछ खरीदा। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट वहां नहीं करते हो, वहां पे खरीदारी करते हो, आप सामान खरीदते हो, उसके बदले आप पैसे देते हो। तो आपने सामान खरीद लिया, ठीक है, आपने उसको पैसे दे दिया। पैसा कहीं पे भी जाए, सामान कहीं पे जाए, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, हमारा इंटेंशन होता है पैसा ग्रो करने का। हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया तो हम इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि वहां से हमने अपना पैसा ग्रो कराना है। तो यहाँ पोरफेज के अंदर जो भी अमाउंट आप डालते हो, वो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो, ना कि वो अमाउंट आप किसी के देते हो। ना आप कोई कंपनी को आप वो पैसे देते हो, ना किसी लीडर को वो पैसे देते हो, किसी भी व्यक्ति को आप कोई पैसे नहीं देते, क्योंकि जो आप अमाउंट देते हो उसके बदले बीयूएफडी आपको मिल गया। अब बीयूएफडी आपने इस प्लेटफॉर्म में डाला। अब इस प्लेटफॉर्म के द्वारा आपको मिलता क्या है? आपको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा मिलता है तीन चीज। पहला चीज तो आपको मिलता है एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी। वो भी वर्किंग के अंदर अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, जहां पे काम करोगे तो पैसे आएंगे, ठीक है। जहां जो कि हर जगह पे होता है, पैसे आपने इन्वेस्ट किया, काम करोगे, टीम बनाओगे, पैसे आएंगे, नहीं करोगे नहीं आएंगे। तो पहला चीज ये मिल जाता है। दूसरा, आपको नॉन वर्किंग के अंदर फ्लोट मिलता है, और फ्लोट को समझो एज अ घर, ठीक है। आपका वो घर है, उस घर के अंदर आप लोगों को लेके आओगे तो भी इनकम होगा, और आप नहीं लाए, कोई और व्यक्ति के द्वारा आपके घर के अंदर कोई आएगा तो भी आपको इनकम आएगी। मतलब आपको जो एक फोर के अंदर नॉन वर्किंग के अंदर फ्लोट मिले, वहां पे आप लोगों को लेकर के आएंगे तो भी आपको पैसे मिलेंगे। और आप लेकर के नहीं आओगे, आपकी सीनियर जिसके साथ आपने ज्वाइन किया, वो किसी व्यक्ति को लेकर के आते तो भी आपको पैसे मिलेंगे। तो हम यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट फ्लोट के लिए करते हैं, ठीक है। जो कि वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरह का हमें फ्लोट होता है। जो व्यक्ति काम करने वाला तो उसको एक थ्री में ज्यादा फ्लोट दिलाना चाहिए, और जो नहीं काम करने वाला होता है उसको एक फोर के अंदर फ्लोट देना चाहिए। क्योंकि फोरफाज दोनों ही चीज देती है, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। काम करने वाले एक थ्री में खरीदो और नहीं करने वाले एक फोर के अंदर खरीदो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया तो इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है टाइम के अकॉर्डिंग, तो टाइम देना पड़ेगा, है ना। पेशेंस रखना पड़ेगा, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल। क्योंकि आपको पता है कोई भी लिमिट नहीं है। शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए, क्या गारंटी है कल आपका 2 लाख हो जाएगा? हो सकता है कल का आपका जो अमाउंट है वो 10,000 पे आ जाए, 5,000 पे आ जाए, 20,000 पे आ जाए,
है ना, क्योंकि आपने वहां पे इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्टमेंट हम लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग करते हैं कि हमने जो 10,000 शेयर मार्केट के अंदर डाले हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के बाद उसका अमाउंट 10 का 15, 15 का 20,000 हो, तो सेम इंटेंशन की फत आप फोरफेज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर नॉन वर्किंग के लिए आ रहे हो तो। 1 साल 2 साल 1.5 साल 3 साल, अगर आपकी अपलाइन वर्किंग है तो आपका उससे ज्यादा ही पैसा निकल जाएगा, और वर्किंग नहीं है तो वो पैसा आपका गया। जैसे कंपनी के अंदर होती है ना शेयर मार्केट के अंदर, कंपनी अच्छी कंपनी के अंदर आपने पैसा डाला तो आपका पैसा ग्रो होगा, और खराब कंपनी के अंदर डाल दिया तो आपका पैसा गया। वैसे ही फोरफेज के अंदर भी है, अच्छे लोगों के साथ एक फोर में पैसा डाला रिटर्न आ जाएगा, वैसे ही इंसान के साथ डालोगे जो काम नहीं करना चाहता आपका पैसा रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, तो फोरफेज के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि कुछ खरीदारी करते हैं, और खरीदारी से हमारा इंटेंशन होता है कि भाई साहब कुछ दो, मैंने ज्वाइन किया कुछ दो आप मुझे। लेकिन यहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हो, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वेट करो आपका पैसा का पैसा आएगा कुछ दिनों के अंदर, ये इंटेंशन है। तो यहाँ पे मनी सर्कुलेशन वाली कौन सी बात आ गई भाई? आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर सामान खरीदा, पैसा आपको मिल गया क्योंकि वहां पे आपने खरीदा है। तो फोरफाज के अंदर खरीदने के लिए थोड़ी आप ज्वाइन करते हो, फोरफाज के अंदर आप पैसे कमाने के लिए ज्वाइन करते हो। वर्किंग से अर्न करो या फिर नॉन वर्किंग से करो, वर्किंग में टीम बनाओगे तो इनकम आएगी, और नॉन वर्किंग के अंदर नहीं बनाओगे तो अपलाइन के काम करने से इनकम आएगी। तीसरा चीज आपको एनएफटी मिलेगा, जो कि अब मिल रहा है, अनफंजिबल टोकन एनएफटी मिल जाएगा, और उस एनएफटी के थ्रू एज ए रॉयल्टी इनकम आप ले सकते हो। मतलब आपको जो एनएफटी मिली ज्वाइनिंग अमाउंट के बदले, ये भी एक प्रोडक्ट ही है, क्योंकि एनएफटी हजारों लाखों रुपए देकर के लोग मार्केट में खरीदते हैं। अमिताभ बच्चन का एनएफटी 7 करोड़ में बिका है, तो 7 करोड़ का तो डिजिटल एसेट फ्री में मिल गया। मैं मानता हूँ 7 करोड़ का हमारा एनएफटी नहीं होगा, बट 7,000 रुपए का होगा, 7 रुपए का होगा। तो जो अमाउंट आप देते हो उसके बदले कुछ आपको मिल जाता है, जिसकी फ्यूचर में कुछ वैल्यू हो सकता है, चाहे वो फ्लॉट हो उसकी भी फ्यूचर में वैल्यू होगा, चाहे जो आपको एनएफटी मिला उसकी भी फ्यूचर में वैल्यू होगा। क्रिप्टो करेंसी फील्ड में आते हो इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती है, राइट, वो भी आपको अलग से नॉलेज मिला। तो इतनी सारी चीजें मिलती है। उसके बाद चौथा चीज और इंपॉर्टेंट चीज मिलता है, फोरफाज एकेडमी के अंदर इतनी सारे कोर्सेस है जिसको आप एक्सेस कर पाएंगे, इंटरनेशनल कोर्सेस मिल जाएगा, ये चीज मिलता है। हमारी टीम के द्वारा इतने सारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स प्रोवाइड कराया जाए तो वो मिलता है, ई बुक्स फ्री में मिलता है। तो 7-8 चीजें तो आपको मिल गया भाई साहब, अब क्या चाहिए? तो मनी सर्कुलेशन वहां पे होता है जहां पे हमें कुछ नहीं मिलता, हमने पैसा दिया, पैसे के बदले हमें कुछ नहीं मिला, पैसा हमारा गया कंपनी को, कंपनी वो पैसा लोगों में बांट देगी, कल को 10 15 20 दिन के बाद कंपनी को बहुत पैसा आ गया, कंपनी फरार पैसा लेकर के लोगों का। क्या फोरफेज के अंदर ऐसा होता है? नहीं होता। आप यहाँ पे पैसा ना किसी कंपनी को देते हो ना किसी इंसान को देते हो, इन्वेस्ट करते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर, और प्लेटफॉर्म के अंदर पोटेंशियल है, काम करोगे तो पैसे कमा सकते हो, नहीं करोगे तो आपके ऊपर वाला काम करेगा तो आपको पैसे आएंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करते हो वहां खरीदारी करते हो, दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि खरीदारी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। क्लियर? वो आप लोग अगर क्लियर है तो टाइप क्लियर इन द चैट बॉक्स। हम क्या करते हैं, हम डिफरेंस ही नहीं समझते कि खरीदारी के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। यार मैंने लूना कॉइन के अंदर 45,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, शाम को इन्वेस्ट किया, सुबह में जीरो हो गया। शाम में इन्वेस्ट किया, सुबह में जीरो हो गया। तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था लॉन्ग टर्म के लेकर के ना, कि लॉन्ग टर्म में मुझे इसकी वैल्यू आएंगी, इसकी प्राइस इंक्रीज होगा। हम जीरो हो गए तो मैं क्या करूं? मैंने गलती की ना, गलत जगह पे इन्वेस्ट किया। लूना की जगह पे और भी करोड़ों कॉइन दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट कर सकता था। तो इन्वेस्टमेंट का हमारा क्या होता है, टर्म होता है कि हम ग्रो करें। वैसे ही आपने जो इन्वेस्ट किया उसके बदले आपको फ्लोट मिल गया, अब ये फ्लोट आपका है, वर्किंग करोगे तो भी इनकम, नॉन वर्किंग करोगे तो भी इनकम, बट पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एंड समझ में आ गया होगा कि परचेसिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब मूव करते हैं 5वां सवाल की तरफ। फोरफेज बंद हो जाएगी। कई लोग आपको बोलते होंगे कि यार ये मनी सर्कुलेट, सॉरी ये मैं दोबारा चौथा सवाल पे आ गया। यार ये जो फोरफेज है भले ही ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है, डिसेंट्रलाइज है, बट इसको तो कोई बैक ऑफिस रन करता होगा ना, कोई इंसान तो चलाता होगा इस चीज को, और वो इंसान चाहे तो फोरफेज को बंद कर सकता है। मैं आपको बताऊं फोरफेज को अब कभी भी बंद नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, इस चीज को हम समझेंगे। जब भी कोई व्यक्ति आपको बोले कि सर फोरफेज बंद हो सकती है, या फिर भाई यार फोरफेज बंद हो जाएगा, यार ये फ्रॉड है, ये है वो है, फोरफेज बंद हो जाएगा कुछ दिनों में, देखना क्लियरली बोलना कि फिर एक बात बताइए, जब भी कोई ऑब्जेक्शन सामने से आए ना, एक सवाल करना, सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि फोरफेज बंद हो जाएगा? किसी ने आपको बोला कि सर फोरफेज बंद हो जाएगी, आप बोले सर आपको ऐसा क्यों लगता है कि फोरफेज बंद हो जाएगी? अब वो इंसान ना बताएगा रीजन। अब ध्यान से उसकी बातों को आप सुनना, जो भी वो रीजन बताता है आप उनकी बातों को ध्यान से सुनना, कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि किसी ना किसी व्यक्ति ने उसके माइंड के अंदर वो कचरा डाला है कि पोरफाज बंद हो जाएगा। क्योंकि वो उसके अपलाइन है, या फिर अगर वो कहीं पे है तो कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे आए ग्रो करे, ठीक है, और इसलिए उनको गलत जानकारी देते हैं लोग, ताकि हमारी टीम बची रहे। हमारी टीम बचेगी तो हम बार बार उसको प्रोडक्ट खरीदवाएंगे, भले उसको जरूरत ना हो, और बार बार उससे पैसे कमाएंगे, है ना।
लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि फोरफास्ट बंद क्यों नहीं होगा। तो एक सवाल पूछना कि फिर आप मुझे एक बात बताइए, फोरफास्ट बंद क्यों नहीं होगा। अब इंसान जवाब देगा, कोई भी जवाब वो दे सकता है, ठीक है, कोई भी जवाब दे सकता है कि फिर मैंने वीडियो में देखा था, फिर मैंने वेबसाइट पे देखा था, फिर मेरी अपलाइन ने बताया, फिर मैं जानता हूँ, कुछ भी जवाब दे बोलना। फिर एक बात बताता हूँ मैं आपको, आपका जो डाउट है ना बिल्कुल सही है कि फोरफेज बंद हो जाएगा। एक्चुअली मेरा भी डाउट था ये कि कहीं फोरफेज बंद हो गई तो, क्योंकि आपको पता है कि मैंने ऐसे ही फोरफेज ज्वाइन नहीं किया है, फिर मैंने बहुत रिसर्च किया, उसके बाद मैंने फोरफेज ज्वाइन किया है। तो फोरफेज क्यों बंद नहीं होगी मैं आपको बताता हूँ, क्यों बंद होगा आपने वो बता दिया, अब क्यों बंद नहीं होगी वो मैं आपको बताता हूँ। फोरफास्ट बंद ना होने की सिर्फ एक कारण और सबसे बड़ा कारण है इसका डिसेंट्रलाइज्ड होना। डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में उनको बताना है कि फिर मैं बताता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर बेसिकली किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान का कंट्रोल नहीं होता, उसके ऊपर दुनिया के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कंट्रोल होता है, और वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिलकर के पोरफेज को चला रहे हैं। तो पोरफेज सिर्फ दो कंडीशन में बंद हो सकता है। पहला कंडीशन तो ये कि लोग इसमें काम करना ही बंद कर दे, तो क्या होगा, पोरफेज पड़ा रहेगा, बंद तब भी नहीं होगा, लोग इसमें काम करना बंद कर दिया। दूसरा कंडीशन, इंटरनेट खत्म हो जाए। अब देखो लोग काम करना तो बंद करेंगे नहीं, क्योंकि इतने कम समय के अंदर इतने लोगों के लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आई है पोरफाज, तो लोग काम करना तो बंद करेंगे नहीं। रही बात इंटरनेट खत्म होने की, तो भाई साहब इंटरनेट तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि इंटरनेट खत्म होगा तो इंसान ही खत्म हो जाएगा। तो इंटरनेट खत्म नहीं होगा, लोग काम करना बंद नहीं करेंगे, तो पोरफाज जीवन भर चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होगा, कोई समस्या यहाँ पे नहीं आने वाली। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में उसको समझाना है, तब भी उसको विश्वास ना हो। नरेंद्र मोदी जी का डिसेंट्रलाइजेशन की ब्लॉकचेन के ऊपर वीडियो है, ठीक है, आप यूट्यूब पे सर्च करना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कई वीडियोज आ जाएंगे, उस व्यक्ति को शेयर कर सकते हो कि फिर इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो के अंदर ब्लॉकचेन की पावर को समझाया गया है, जिसके ऊपर हमारा पोरफाज काम करता है। ठीक है, छठा और इंपॉर्टेंट सवाल, क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में चलूंगा तो आप लोग नोट्स करते चलना। क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई लोग आपसे पूछेंगे कि यार क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर इनलीगल हो चुका है, क्लियरली बोलना, फिर किसने बोला क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर इनलीगल है। हमेशा कोई भी ऑब्जेक्शन है सवाल करो, कोई भी ऑब्जेक्शन है ना। अगर कोई बोलता है कि क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है या फिर क्रिप्टो इंडिया के अंदर इनलीगल है, वो डायरेक्टली बोलता है, बोले फिर आपको ऐसे क्यों लगता है क्रिप्टो इंडिया के अंदर इनलीगल है ना। या फिर कोई बोलता है कि क्या क्रिप्टो इंडिया के अंदर लीगल है, तो बोले फिर आपको क्या लगता है लीगल है या फिर इनलीगल है। उसके ओपिनियन पहले जानो कि बंदा सोचता क्या है, वो जानता है कि इस चीज के बारे में, है ना। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग बोलेंगे कि फिर मुझे किसी ने बताया, है ना, फिर मैंने वीडियो देखा था, फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर मैंने ब्लॉग पढ़ा था, कहीं से भी बोले आपको बोलना कि देखिए फिर क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर इनलीगल नहीं है, एक्चुअली 30% के साथ रेगुलेट कर दिया गया इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी को। पहले क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर इनरेगुलेटेड था, इनलीगल नहीं था। 2016 में आई थिंक इनलीगल हुआ था, ठीक है, 2018 में फिर इसको लीगल कर दिया गया, मतलब इनरेगुलेटेड कर दिया गया कि हमें कोई दिक्कत नहीं है क्रिप्टो करेंसी से। और अभी 2022 के अंदर ये लीगल हो चुका है 100%, 30% टैक्स के साथ। अभी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, अभी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, कहीं पे भी आप जानकारी ले सकते हैं। फिर क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर इलीगल नहीं है, ये लीगल हो चुका है, ठीक है, हम इसमें काम कर सकते हैं। छठा सवाल का जवाब आपको मिल गया। सातवां सवाल, अब यहाँ से हम सवाल पे आते हैं कि लोग बेसिकली ना आपके कुछ डाउट्स पूछते हैं, उनके कुछ डाउट्स होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं, इसमें करना क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, आपका सवाल इसके अंदर करना क्या होता है। फोर मान के चलो मैंने ज्वाइन कर लिया, अब मुझे इसके अंदर करना क्या होगा। तो क्लियरली आपको एक सवाल करना है कि फिर एक बात बताइए, एक बिजनेसमैन ज्यादा पैसा कमाता है या फिर जॉब करने वाला इंसान ज्यादा पैसा। चलो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मैं आप लोगों को और आसान देता हूँ, ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति आपको बोले कि फिर इसमें करना क्या होता है, आप उसको सिंपल बोलो, देखिए फिर इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक वो है जो किसी भी चीज का छोटा सा प्रमोशन कर देते हैं, उसके बदले उसको लाखों रुपए मिल जाते हैं। जैसे आप कई सारे यूट्यूबर्स को फॉलो करते होंगे, है ना, कई यूट्यूबर्स को फॉलो करते होंगे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, भुवन बाम हो गया, अगर आपका एंटरटेनमेंट कंटेंट फॉलो करते हैं तो भुवन बाम हो गया, ठीक है। और भी कई सारे, आसिफ चंचलानी है, कई सारे आपने देखा होगा यूट्यूबर से जो क्या करते हैं, अपने वीडियो के बीच में ना 10-15 सेकंड के लिए किसी ऐप का प्रमोशन कर देते हैं, किसी वेबसाइट का प्रमोशन कर देते हैं, और उसके बदले उनको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाता है, लाखों करोड़ों रुपए मिल जाता है सिर्फ 15 सेकंड का प्रमोशन करने के लिए। और ये बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ये सब भी प्रमोशन करते हैं और लाखों करोड़ रुपए लेते हैं। तो इनको देती कंपनी क्यों है, क्योंकि इनका एक फेस वैल्यू है, इनका एक ब्रांड है, ये सेलिब्रिटी है। बट आप और हम सेलिब्रिटी नहीं है सर, हमें कोई कंपनी अप्रोच नहीं करेगी अपना प्रोडक्ट प्रमोशन करवाने के लिए। तो हमें और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है पोरफा, जिसको आप प्रमोशन खुद कर सकते हो,
ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें फोरफाज का प्रमोशन करना है सोशल मीडिया के ऊपर। जब आप इसका प्रमोशन करेंगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, लोग आपकी फत स्टार्ट करना चाहेंगे। अब जब वो व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आपकी फत स्टार्ट करेंगे, तो आपकी अर्निंग होगी। सिंपल सा काम हमें प्रमोशन का करना है। ये कब बोलना है? जब लोग आपको इनविटेशन के टाइम पूछे कि सर मुझे करना क्या पड़ेगा, तो आप इनविटेशन के टाइम ये बोलना है कि फिर प्रमोशन का काम है हमारा, बेसिकली सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपको प्रमोशन करना होता है। ठीक है। अगर मीटिंग अटेंड करने के बाद बोले, वेबिनार देखने के बाद बोले कि सर इसमें करना क्या होगा, ये समझ नहीं आया ना, तो सीधा बोलना कि देखिए फिर इसके अंदर ना बेसिकली हमें टीम क्रिएट करनी पड़ेगी। और जितने भी सफल बिजनेसमैन है ना, हर इंसान तभी आगे बढ़ा है लाइफ के अंदर जब उसने एक अच्छा सा टीम क्रिएट किया है। तो हमें भी फोरफाज के अंदर एक टीम क्रिएट करनी है, और इसमें मैं आपकी पूरी मदद करने वाला हूँ, हमारी पूरी टीम आपकी मदद करने वाला है। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सिखाएंगे कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप टीम कैसे बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपके जो सवाल था इसका आंसर मिल चुका है मेरे पास। कि मेरे पास पैसे नहीं है, समझना पड़ेगा दो तरह के लोग होते हैं। एक जिनके पास वाकई पैसे नहीं होते, दूसरा वो इंसान होता है जिसके पास पैसे तो होते हैं बट उसके माइंड के अंदर कई सारे डाउट्स होते हैं, जिन डाउट्स का वो क्लियर नहीं कर पाता, इसलिए बहाने बनाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो जब भी कोई आपसे बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप उनको बोलना क्लियर देखिए सर, ना तो मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा बिजी इंसान है, ना आपके पास टाइम है और ना ही मेरे पास टाइम है। एक शब्द में बताइए, वाकई पैसे की दिक्कत है? अगर है तो मैं सोल्यूशन दे सकता, और अगर नहीं है फिर तो फिर क्लियरली बोलिए कि मुझे नहीं करना, या फिर जो भी डाउट से पूछ लीजिए, इससे आपका भी टाइम सेव होगा और मेरा भी टाइम सेव होगा। अगर बंदा बोले नहीं सर मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तब आपको उसको सोल्यूशन देना है। सीधा सिंपल एंड शॉर्ट सोल्यूशन है। बोला कि देखिए फिर पहले थोड़ा सा मोटिवेट करने की कि क्या वाकई पैसे रख तो नहीं रखा है और बंदा झूठ बोला है, तो उसको एहसास करवाना है कि देखिए फिर हम बहुत सारी ऐसी जगह पे पैसा खर्च कर देते हैं जहां से कोई रिटर्न आने के कुछ चांस नहीं होते। आपने कई सारे कपड़े लिए होंगे, आप अपना घर में एक बार घूम करके देखिए, कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपने बस ऐसे ही खरीद लिया, उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं था। हम लाखों रुपए, हजारों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसी चीज के ऊपर जिसका हमें कोई भी रिटर्न नहीं होता, जिसका हमें कोई यूज नहीं होता। हम वहां पे हजारों रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस बिजनेस के अंदर फिर नॉमिनल सा अमाउंट से आपको एटलीस्ट कुछ रिटर्न तो आने के चांस है, कुछ पैसे तो आप कमा जाओगे यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, है ना। तो फिर देखिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो अभी आप कर सकते हैं, पैसे बहाने होते एक छोटे से, है ना। और मुझे ऐसा नहीं लगता, आप अच्छे इंसान हो, फिर आपकी बात से लग रहा है कि आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, यार 1300 रुपए ना हो ये तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। तो अब बताइए जेन्युइन प्रॉब्लम है या फिर बस ऐसे ही बोल रहे हो? तो डाउट्स पूछो ना यार, क्या डाउट है जिस वजह से आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसे करके थोड़ा सा कोशिश करना है मोल्ड करने का, बंदा अगर पूछ ले डाउट तो आंसर कर दो, वो बोले नहीं नहीं फिर वाकई मेरे पास पैसे नहीं, मैं करना तो चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं है, तो दूसरा सोल्यूशन देना। दूसरा सोल्यूशन क्या देना? एकदम आसान सोल्यूशन है, कुछ नहीं बोलना, बोलना है सीधा कि देखिए फिर अगर आप करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, पैसे अरेंज कीजिए, ठीक है, पैसे अरेंज कीजिए, पर दूसरी चीज साथ ही साथ इस बिजनेस को प्रमोट करना भी अभी से शुरू कर दो। क्या करना है? पैसे अरेंज कीजिए, साथ ही साथ इस बिजनेस को अभी से प्रमोट करना शुरू कर दीजिए, अभी से आप लोग काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। जब लोग आपके साथ आएंगे तो हो सकता है उसी के अमाउंट से आपकी आईडी लग जाए, और नहीं होंगे तब तक आप पैसा भी ऑर्गेनाइज कर लोगे, ठीक है, अरेंज कर लोगे। तो उस व्यक्ति को सीधा बोलना है कि आप काम करना शुरू कर दीजिए अभी से। अब देखो इससे होगा क्या, अगर बंदा काम करने वाला होगा ना तो बोलेगा हाँ हाँ सर मैं काम करना शुरू कर देता हूँ, और नहीं करने वाला होगा तो बंदा बोलेगा हाँ फिर शुरू करता हूँ, कल से वो काम नहीं करेगा। आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली जो दिक्कत थी ना वो पैसों की दिक्कत नहीं थी, दिक्कत कुछ और था। ठीक है। फिर आपका फोकस रहेगा उस बंदे को फॉलो अप करोगे, आगे चल के डाउट्स पूछेगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट फाइनल करोगे, ज्वाइन करेगा। तो दिक्कत पैसों की नहीं होती लोगों का, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पैसों की दिक्कत होती है। और ऐसे करके मैंने कई लोगों को ज्वाइन करवाया। राहुल नाम की व्यक्ति है, उन्होंने बोला सर मैं करना तो चाहता हूँ बट अभी मैंने कुछ दिन पहले नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया और मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर मैं लेकिन करना चाहता हूँ, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्लान, फिर आप बहुत अच्छे लगे, फिर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। मैंने बोला ठीक है राहुल एक काम कर लीजिए, आप काम शुरू कीजिए, ठीक है, आपकी आईडी का टेंशन मत लीजिए, आप 3 लोगों को लेकर के आइए, आईडी आपकी फ्री में लग जाएगी। क्या बोला मैंने? 3 लोगों को रेडी कराइए, आप आपकी आईडी में फ्री में लगा दूंगा। इसके अंदर क्या करता है, मैं 3 व्यक्ति को वो रेडी करवाते, पहला दूसरा पेमेंट तो उसी को जाना था ना, तीसरा पेमेंट मुझे आना था। तो पहला व्यक्ति के पेमेंट उस बंदे की आईडी लग जाती, दूसरा व्यक्ति का पेमेंट उसको बच जाता।
है ना। तो मैंने ये सोल्यूशन दिया, वो 4-5 दिन मेहनत किया, उसके बाद पैसे अरेंज भी कर ले, आईडी भी लगा ली, छोटी अमाउंट से लगाई, 1300 से लगाई, बट उस व्यक्ति ने आईडी लगाई, मुझे समझ में आ गया डेडिकेशन इसके अंदर करना चाहता है। तो आपको भी यही करनी है, जब भी कोई बोले पैसा नहीं है, फिर तो बोला आप काम शुरू कीजिए, ठीक है। और डायरेक्टली नहीं बोल देना कि आप काम शुरू कीजिए आपकी आईडी लग जाएगी, पहले थोड़ा सा देखना है डिस्कस करके कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है। 10वां सवाल और इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें टीम बनानी पड़ेगी क्या, क्या इसमें टीम बनाना पड़ेगा। तो उसको सीधा बोलना है कि देखिए सर, इस दुनिया में ना जो व्यक्ति टीम बनाता है वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, और वही इंसान ज्यादा पैसा कमाता है, चाहे वो आप हो, हम है, या फिर कोई भी इंसान है। जब तक हम टीम नहीं बनाएंगे आप पैसा नहीं कमा पाओगे, है ना। हम 1 घंटे फिर कितने काम कर सकते हैं पूरे, हम अकेला एक इंसान दिन के कितने घंटे काम कर सकते हैं। 8 घंटे कर पाओगे, 10 घंटे कर पाओगे, 12 घंटे कर पाओगे। मशीन तो नहीं है कि 24 घंटे कर सकते, चलो यार मैक्सिमम 24 घंटे कर पाओगे, इससे ज्यादा कर पाओगे क्या, बोले का नहीं। अब बोला एक बिजनेसमैन कितने घंटे काम करता है, ऑफिस में जाके बैठा रहता है, उसके नीचे 100 लोगों की टीम में 8 घंटे काम हो रहा है, 800 घंटे काम हो रहा है। तो जो व्यक्ति टीम बनाता है वही इंसान बहुत पैसा कमाता है, और रियलिटी आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। एक जॉब करने वाला इंसान कितना पैसा कमा लेता है, कितना पैसा। वो एक बिजनेसमैन को देखो कितना लाखों करोड़ रुपए कमा लेते हैं। रीजन क्या है, एक बिजनेसमैन के नीचे कई लोग काम करने वाले होते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन हर चीज खुद से नहीं कर पाएगा। वही जॉब करने वाला इंसान अकेले काम कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, टाइम बेच के पैसा कमा रहा होता है। तो फिर हमें पैसे कमाने हैं तो हमें टाइम देनी पड़ेगी और टीम बनानी पड़ेगी फिर, ठीक है। टीम नहीं बनाएंगे तो फिर जीवन में हम कहीं भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, बस वही 10-15-20 हजार के चक्कर में रह जाएंगे। बल्कि फिर दिक्कत कहाँ पे आती है ना, टीम बनाने से हमें दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है लोगों को बताने से कि यार हमारे पास लोग नहीं है, हम किसको बताएंगे। ये आपके मन में सवाल हो सकता है, तो इसका सोल्यूशन है अपने पास। क्या ये सवाल है कि आपके पास लोग नहीं है, आप लोगों को कॉन्विंस नहीं कर सकते, आप लोगों के घर जाकर नहीं बता सकते, क्या ये डाउट है। और रियल डाउट से बंदा बोलेगा हाँ फिर ये डाउट है, रियल डाउट यही होता है, या तो उसके पास लोग नहीं होते, या लोगों के घर नहीं जाना चाहता है, या फिर लोगों को कन्विंस नहीं करना चाहता। बोला फिर ये तीनों में से कोई काम नहीं करना। ना तो हमें लोगों को कॉन्विंस करने की जरूरत है, ना लोगों के घर जाने की जरूरत है, ना ही उसको हमें अप्रोच करने की जरूरत है। हमें सिंपल सा मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, जिसके माध्यम से लोग आपके उस खुद अट्रैक्ट होंगे। हम आपको ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, जिस स्ट्रैटेजी के माध्यम से डेली आपके पास कई सारे लोग आ सकते हैं और आपका बिजनेस स्पीड में ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो टेंशन नहीं, मतलब लोगों का, लोग तो आपके पास हजारों मिल जाएंगे, बस आप समझाने के लिए तैयार है ना। फिर हम आपको पूरी चीजें सिखाएंगे, ऐसे करके बताओगे हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह के बारे में, ठीक है, लीड जनरेशन के बारे में, तो बंदा ज्वाइन कर लेगा वो कन्विंस होकर के। क्योंकि टीम बनाना समस्या नहीं होता, एक्चुअली उनके मन में यही डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगा, मेरे पास लोग आएंगे नहीं आएंगे, ये सारा डाउट होता है, ठीक है। 11, अगर टीम नहीं बनी तो क्या पैसा आएगा। जब भी लोग आपको बोले अगर टीम नहीं बनी तो क्या पैसा आएगा, आपको क्लियरली बोला नहीं आएगा। फिर अगर टीम नहीं बनी तो आपको बहुत ज्यादा पैसा नहीं आएगा। एटलीस्ट आप जितना इन्वेस्ट करोगे, आप मेरे साथ काम कर रहे हो तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कुछ दिनों का पेशेंस रखोगे तो उतना पैसा निकल जाएगा। बट टीम बनाओगे तो फिर बहुत बड़ा कर सकते हो, और नहीं बनाओगे तो जितना इन्वेस्ट करोगे कुछ दिनों में उतना ही निकलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। 12 नंबर का सवाल, कितने दिनों में नॉन वर्किंग आ सकती है। क्लियरली बोला है सर, देखिए कोई भी फिक्स नहीं है कितने दिनों में आ सकती है। हो सकता है 1 दिन के अंदर आ जाए, हो सकता है 1 महीने के अंदर आ जाए, हो सकता है 1 साल में, और हो सकता है नहीं आए, है ना। तो नॉन वर्किंग का कोई फिक्स नहीं है। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप नॉन वर्किंग के लिए आ रहे हो तो लॉन्ग टाइम में, ठीक है, लेकर के आओ कि हाँ यार मिले पैसा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आप नॉन वर्किंग के लिए 4 साल के अंदर आईडी लगाओ ही मत। क्लियरली नॉन वर्किंग वाले को आपको मना कर देना है कि नॉन वर्किंग के लिए 4 साल में आईडी लगाइए ही मत, ठीक है। उसको मोल्ड करना है वर्किंग की तरफ। लेकिन अगर आप वर्किंग करते हो तो फिर बहुत बड़ा कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे करके मोल्ड करना है वर्किंग की तरफ। 13 नंबर का और इंपॉर्टेंट सवाल, सोच कर बताता हूँ। कई लोग आपको बोलेंगे मैं सोच कर बताता हूँ, है ना। मैं आपको सिंपल, जब भी कोई व्यक्ति बोले ना मैं सोच कर बताता हूँ, एक सवाल पूछना है, फिर क्या सोचना चाहते हैं आप, ये नहीं बोलना। आप में से ज्यादातर लोग बोलते हैं कि फिर ठीक है सोच के बताइए आप, फिर कब तक मैं आपको कॉल बैक करूं। हमें ऐसा नहीं करना। जब भी कोई इंसान आपको बोले मैं सोच कर बताता हूँ, आपको बोलने फिर क्या सोचना चाहते हैं आप, वहां से सवाल आएगा, वहां से वो जवाब आएगा कि सर मैं सोचना चाहता हूँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। सर मैं सोचना चाहता हूँ, भैया से पूछ के बताऊंगा, है ना, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, फ्रेंड से पूछ के बताऊंगा, कुछ भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। अगर आपने पूछा कि सर क्या सोचना चाहते हो, लोग बोले सर यही कि करना या नहीं करना, तो आप बोलना कि देखिए सर सोचना चाहते हो तो एक्चुअली होगा क्या कि आप इस बिजनेस के बारे में किसी व्यक्ति से डिस्कस करना चाहोगे।
हो सकता है आपके फ्रेंड होंगे, हो सकता है दोस्त होंगे, पापा होंगे, बट मैं एक चीज आपको समझाना चाहूंगा सर, इस बिजनेस को आपने समझा, इस टेक्नोलॉजी को आपने समझा, इसकी पावर को आपने समझा, पोटेंशियल को आपने समझा, और आप किससे पूछोगे? जिनको इन चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो फिर आपको वो क्या जानकारी देंगे, क्या नॉलेज देंगे? अगर मुझे क्रिकेटर बनना है तो सचिन तेंदुलकर से पूछना पड़ेगा, ना कि शाहरुख खान से। और अगर मुझे एक्टर बनना है तो शाहरुख खान से पूछना है, ना कि सचिन तेंदुलकर से। दोनों अपनी फील्ड में बेस्ट है, बट मुझे जो बनना है उसके फील्ड में लोगों से हम पूछेंगे ना। तो ऐसे ही आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में आगे बढ़ना है, तो आपको उन लोगों से जानकारी लेनी चाहिए जो कि क्रिप्टो के फील्ड में ऑलरेडी है। अगर आपके दोस्त, पापा, भैया कोई ऐसे फील्ड में है, तो नो डाउट आप जाकर के उनसे पूछिए। बट अगर नहीं है, ठीक है, अगर ऐसे फील्ड में नहीं है, तो फिर आपको उन लोगों से पूछने के बजाय आपको खुद रिसर्च करना चाहिए। और अगर कोई ऐसा डाउट है तो फिर आप मेरे से ही पूछो ना। अगर आपको कुछ समझ में ना आए कि आपसे होगा नहीं होगा, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे से पूछिए, मैं जवाब देता हूँ ना। सर्टिफाइड होंगे आप स्टार्ट करना, नहीं होंगे आप स्टार्ट मत करना, मैं फोर्स थोड़ी कर रहा हूँ आपको। फ्रेंडली होकर के हम उससे बात करेंगे, बंदा बताएगा डाउट, ठीक है, उसका आंसर करना है। 14 टाइम नहीं है मेरे पास। जो व्यक्ति बोले टाइम नहीं है मेरे पास, प्लान देखने के बाद उसको बोलना फिर एक बात तो पक्की है, अगर आपके पास टाइम नहीं होता फिर इस बिजनेस प्लान को आप देखते ही नहीं। और सीधी सी बात है ना, अगर उस बंदे के पास टाइम नहीं होता तो 45 मिनट की वीडियो आपका नहीं देखता, 1 घंटे वेबिनार के अंदर नहीं आता, आपसे कॉल करके बात नहीं करता। तो रियल प्रॉब्लम टाइम नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है, रियल प्रॉब्लम कुछ और हो सकता है। तो क्लियरली बोलना है कि देखिए फिर टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप इस बिजनेस वेबिनार के अंदर आते ही नहीं, फिर ये वीडियो आप देखते ही नहीं। टाइम है आपके पास, सब कुछ लाइफ में करना चाहते हो, इसलिए फिर आपने वीडियो देखी है। आप मुझे बताइए जेन्युइन क्या दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसको सॉल्व करता हूँ ना। अगर सेटिस्फाइड होते हो तो आप स्टार्ट करना, और नहीं होते हो तो कोई बात नहीं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वो जेन्युइन प्रॉब्लम बताएगा, उसका सोल्यूशन देना है, क्योंकि टाइम नहीं है ये कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, ये बहाने होते हैं। और सीधा इसका जवाब देना है कि फिर टाइम नहीं होता तो ज्यादा प्लान ही ना देखते। और है ना, ऐसा ही है। अगर आपके पास टाइम नहीं होता आप वेबिनार के अंदर नहीं आते, टाइम है तभी आए आप वेबिनार के अंदर, सीखना चाहते हैं तभी आए, लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तभी आप आए। तो वो भी इंसान ग्रो करना चाहता है, सीखना चाहता था तभी गया। तो 15 नंबर का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अभी लगा दो मैं बाद में रिटर्न कर दूंगा। कई लोग आपको बोलेंगे कि आप अभी लगा दो मैं बाद में रिटर्न कर दूंगा। कितने लोगों के साथ ये ऑब्जेक्शन आता है? एक बार हैंड रेज करिएगा आप लोग। अभी लगा दो अब मैं बाद में रिटर्न कर दूंगा। 29। चलिए डेट्स ग्रेट। 29 लोगों ने हैंड, 30 चलो 30 से ज्यादा लोगों ने हैंड रेज किया। ये ऑब्जेक्शन उनके पास आते हैं कि आप लोग बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, फिर ये बिल्कुल बहुत बार ये सवाल आता है कि सर अभी आप लगा दो मैं बाद में दे दूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, है ना। क्लियरली जब भी कोई व्यक्ति बोले कि फिर अभी आप लगा दो मैं बाद में रिटर्न कर दूंगा, आपको क्लियरली बोलना है फिर आप करना चाहते हो इस बिजनेस के अंदर काम। फिर एक सवाल करें, फिर क्या आप करना चाहते हैं बिजनेस? बोलेगा हाँ फिर करना चाहता हूँ। तो बोला फिर दिक्कत क्या है? अब बोले मैं अभी लगा देता हूँ आप मुझे बाद में रिटर्न कर दोगे, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? तो बोलेगा कि फिर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं करना चाहता हूँ। तो वो जो पैसे नहीं है उसका जो हैंडल किया था ना वैसे ही करना है, ठीक है। कि फिर आप एक काम कीजिए ना, आप स्टार्ट कीजिए काम, अब वर्क करना शुरू कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को प्रमोशन करवाइए, लोगों से मेरी बात करवाइए, डेली ट्रेनिंग के अंदर आइए, लिंक आपको मिल जाएगा। जब आपके नीचे 2-3 लोग रेडी हो जाए, उस टाइम आप आईडी लगाइए और पैसा भी साइड में अरेंज कीजिए। क्या दिक्कत है? फिर आपकी आईडी भी वैसे भी लग जाएगी, अभी मैं पैसे दे करके लगा ही दूंगा, तो फायदा क्या होगा आपका? कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास लोग नहीं आएंगे, आपको इनकम नहीं आएगी। बंदा बोलेगा फिर नॉन वर्किंग आएगी। बोला देखिए फिर ऐसा है कि नॉन वर्किंग तो आपको आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर एक बात होता है विश्वास का, है ना। अगर मैं आपके पैसे लगा देता हूँ, अगर आप 1200-1300 रुपए अपने जीवन के लिए आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते कहीं पे, तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हो कि लाइफ में आप बहुत बड़ा करने की सोच रखते हो? खुद सोच कर देखिए ना फिर, कि जो व्यक्ति 1200 रुपए अपने लाइफ एंड करियर को लेकर के 1300 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, उस इंसान के अंदर कितनी भूख होगी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? कैसे विश्वास करूं? फिर एक विश्वास की बात होती है। और उससे भी बड़ा दिक्कत क्या है ना सर, कि हमारी टीम के अंदर स्ट्रिक्टली मना है ये सारा चीज, पैसा लगाना, टीम को पैसा देना, रिटर्न करना, ये सारा चीज हमारी टीम के अंदर स्ट्रिक्टली मना है हमारे। क्योंकि फिर देखो सीधी सी बात है, आप भी आ रहे हो पैसे कमाने के लिए, मैं भी आ रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। आज मैंने आपकी आईडी मान के चलो फ्री में लगा दी,
कल को कोई और आपके साथ आएंगे, बोलेंगे फ्री में लगा दो, क्या आप लगा दोगे? चलो लगा दोगे। उसके बाद कोई और व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा फ्री में लगा दो, क्या उसका भी लगा दोगे? उसके बाद कोई और बोलेगा फिर फ्री में लगा दो, क्या उसका भी लगा दोगे? नहीं नहीं सर, आप पैसे कमाने के लिए आए हो, मैं भी पैसे कमाने के लिए आया हूँ, और पैसे हम तभी कमा पाएंगे, है ना, जहां लगता है धन वही लगता है मन, बिल्कुल। तो पैसा हम तभी कमा पाएंगे जब हम लोग पैसा थोड़ा सा इन्वेस्ट करेंगे फिर। तो अब कोई बात नहीं, अब काम शुरू कीजिए, अरेंज कीजिए, और हमें आपके साथ क्या दिक्कत है, करते फिर मिलकर के आज से स्टार्ट। ऐसे करके फ्रेंडली बोलोगे ना, बंदा हैंडल हो जाएगा इजिली, ठीक है। बोलेगा हाँ हाँ फिर ठीक है, मैं काम शुरू करता हूँ, इस चीज को तो टाल ही दोगे, ठीक है। या तो बोलेगा शुरू करता हूँ, या फिर मन बना करके वो बैठ जाएगा, अरेंज करेगा पैसा, ठीक है, या फिर नहीं करेगा, वो तीनों में से एक चीज होगा। लेकिन फिर वो पीछे नहीं पड़ेगा कि फिर पैसा दे दो, पैसा दे दो, ऐसा नहीं बोलेगा। और मुझे अब आज तक मैं पर्सनली बताऊं ना, किसी भी व्यक्ति ने नहीं बोला कि फिर आप लगा दो मैं बाद में रिटर्न कर दूंगा। मैं क्लियरली बोलता हूँ सॉरी सर माफ कर दीजिए। जो इंसान अपने लाइफ के ऊपर 1200-1300 रुपए इन्वेस्ट नहीं कर सकता, फिर उस इंसान के ऊपर कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा। और हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है ना। जो व्यक्ति 1300 रुपए इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, वो ऐसे व्यक्ति के साथ फिर माफ कर दीजिए, बट नहीं हो पाएगा ये चीजें। करना चाहते हो आप अरेंज कर लीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और नहीं करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें लोगों की दिक्कत नहीं, कन्विंस करके ज्वाइन नहीं करवाना, रियलिटी बता करके छोड़ देना उसको, ठीक है। बंदे को खुद पता आएगा कि 1200 रुपए अगर मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता जीवन में क्या करूंगा। और हमने भी नहीं किया होता 1200-1300 रुपए इन्वेस्ट, तो हमने भी अभी तो कुछ नहीं किया होता है ना, आपने भी नहीं किया होता। तो पैसा तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। छठा और इंपॉर्टेंट सवाल, आपने कितना कमा लिया, और बहुत 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 क्रिटिकल सवाल है, आपने कितना कमा लिया। लोग आपको बोलेंगे भाई सब ठीक है, सारी चीज तो ठीक है, बट आपने कितना कमा लिया। दो तरीके के आप में लोग हो, एक वो हो जिसकी अर्निंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो आप तो बता दोगे कि फिर मैंने इतने कमा लिए, ठीक है। 20,000 की भी आपकी इनकम हुई तो नेटवर्क मार्केटिंग वाले सालों सालों के अंदर नहीं कमा पाते हैं 20,000 रुपए, जो कि आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। अगर आपकी अर्निंग नहीं हुई है तो यहाँ पे दो तरह के लोग हैं, एक वो है जो कई दिनों से कई महीनों से ज्वाइन है, आपकी अर्निंग नहीं हुई है। और दूसरे व्यक्ति वो है जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। और जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया उसके लिए एक सिंपल सा आंसर है, देखिए सर अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया इस बिजनेस को, ठीक है, क्या बोलना है, देखिए सर अभी रिसेंटली मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और ट्रेनिंग के साथ मैं इस चीज को प्रमोट कर रहा हूँ, तो मेरी इनकम तो फिर ज्यादा अभी नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको अपने अपलाइन से बात करवा देता हूँ जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, ठीक है। मैं उनका पे आउट सेंड कर दूंगा, मैं उनकी बात करवा देता हूँ आपसे, और आप चाहो तो उनका अपने फोन के अंदर इनकम भी देख सकते हो फिर। तो मेरे सीनियर ने काफी अच्छा किया, बट अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन किया, मेरी ट्रेनिंग चले, बट उम्मीद है, क्या बोला, बट उम्मीद है इस महीने कम से कम फिर 30,000 रुपए तो क्रॉस कर ही दूंगा, 20,000 तो क्रॉस कर ही दूंगा, जो भी आपका टारगेट है बोलो, मैं इतना तो फिर क्रॉस कर ही दूंगा। और आप आते हो तो फिर साथ में मिलकर के दोनों आदमी क्रॉस करेंगे, दोनों भाई मिलकर के ग्रो करेंगे। ऐसे करके ऑब्जेक्शन हैंडल करना, जो व्यक्ति न्यू हो। अब दूसरे कैटेगरी के अंदर जो पुरान हो चुके हैं, 3 महीने 4 महीने 5 महीने, और आपकी इनकम अभी तक नहीं हुई है, तो पूरी की पूरी गलती आपको मानना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम नहीं हुई है तो गलती पूरी की पूरी आपकी है, कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हो, या तो मेहनत के अंदर कमी कर रहे हो, आप काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, डेली ट्रेनिंग के अंदर नहीं आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं कमी कर रहे हो। उस कमी को देखो कि कहाँ पे कमी हो रही है, जिस वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही, उस कमी को दूर करो। उस कमी को हमें क्या करना है, दूर करना है। एक स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, लीड जनरेशन के आप 30 तरीके सीखते हो। एक तरीका आपने फॉलो किया 4-5 दिन, अगर उससे कन्वर्जन नहीं आ रही तो छोड़ करके दूसरे तरीके पे मूव करो ना। तरीका तो एक नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, हम उसी चीज को घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं। एक तरीका फिर रिजल्ट नहीं आता, दूसरा तरीका फॉलो करो। दूसरा फिर रिजल्ट आ जाए तो उसको पकड़ लो, उसमें मास्टरी कर लो, और उसी में आगे बढ़ो। तीसरा तरीका मत अप्लाई करो। तो आप देखो, जब तक रिजल्ट लीड जनरेशन के अंदर एक तरीका में नहीं आ रहा, दूसरा तरीका अप्लाई करो। वैसे ही क्लोजिंग के लिए आप अपना अपना तरीका अपनाते रहो, मैं जो सिखा तो उसको इंप्लीमेंट करो, रिजल्ट आता वेल एंड गुड, उसी को कंटिन्यू करो। नहीं आता आप अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियो देखो, गूगल पे सर्च करो, सीखो वहां से। तो गलती आपकी है, अगर आपकी इनकम नहीं हुई है तो फिर भी उसको हैंडल करना है, जवाब देना है। तो क्लियरली बोला, देखिए फिर मेरी एक्चुअली आईडी तो हो गई कई दिन लगे हुए, बट मैं ना अभी इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा था, अभी मैं कुछ काम चल रहा था, है ना, जिस काम की वजह से मैंने फोकस किया, तो फिर मेरी अभी इनकम तो ज्यादा नहीं हुई है। बट जो मेरे सीनियर है उन्होंने काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, आप चाहे तो मैं आपको उनसे बात करवा देता हूँ। यहाँ पे भी हमने क्या बोला, ईमानदारी से सच बताना है कि आईडी तो फिर लगी हुई हो गई कई दिन, बट मैंने अभी तक काम नहीं किया था, तो अभी मैंने काम करना शुरू किया है। तो मेरी इतनी रुपए की अर्निंग हुई है, ठीक है, या फिर मेरी अर्निंग तो अभी नहीं हो पाई है, अगर आप चाहे तो मैं आपको अपने अपलाइन से बात करवा देता हूँ। इस प्रकार से आपका जो ऑब्जेक्शन हैंडल हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरफज आईएनआर में क्यों नहीं है।
कई लोग आपको बोलेंगे कि भाई सब ठीक है सारी चीजें, बट ये फोरफाज इंडियन रुपए के अंदर क्यों नहीं है? तो आपको सीधा बताना है, देखिए सर, इंडियन रुपए के अंदर फोरफेज ना होने के पीछे का कारण है। और कारण क्या है कि फोरफाज एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, और इंडियन रुपए का कोई ब्लॉकचेन नहीं होता है ना। इंडियन रुपए का कोई ब्लॉकचेन नहीं होता है, और जब कोई ब्लॉकचेन इंडियन रुपए का नहीं है तो ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म नहीं बन पाता, सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बन पाता, और सिर्फ इंडिया में ही चल पाता। इसलिए इसको डिसेंट्रलाइज बनाया गया ताकि पूरे वर्ल्ड में चल पाए, ठीक है। क्योंकि डिसेंट्रलाइज में बाइनेंस कॉइन का खुद का ब्लॉकचेन है, वहां पे वेरीफाई किया जा सके, यहाँ पे कोई दिक्कत ना है लोगों के साथ, इसलिए इसको क्रिप्टो के अंदर डाला गया। होप आपको आंसर मिल गया होगा 17 नंबर सवालों का। यहाँ पे 8 सवाल और है, ठीक है, मैं लेता हूँ, दिन हम सेशन को एंड करेंगे। 18 नंबर फोरफाज आइएनएफ में क्यों नहीं है, ऑलरेडी मैंने जवाब दे दिया। 19 नंबर, क्या फोरफाज बीयूएफडी का रेट बढ़ेगा? क्या फोरफेज बीयूएफडी का रेट बढ़ेगा? आप लोगों के मन में भी होगा। तो देखिए फिर बीयूएफडी का रेट नहीं बढ़ेगा, ये एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है, ये एक स्टेबल कॉइन है, और स्टेबल कॉइन का रेट नहीं बढ़ता। वो 2-3-4 रुपए का फ्लक्चुएशन आप देखते हो ना, वो इन्फ्लेशन को बीट करता है, जिसको महंगाई बोलते हैं, है ना। हम सभी लोगों को पता है कि महंगाई हर साल 6-7% बढ़ जाती है, हर साल बढ़ जाती है। अभी 2023 आया ना, कुछ दिन में देखना चीनी के रेट बढ़ जाएंगे, चावल के रेट बढ़ जाएंगे, जो भी सामान हम खरीदते हैं सारे सामान का रेट बढ़ जाएंगे, ठीक है। टमाटर, आलू, प्याज, जो भी सामान खरीदेंगे हर चीज का रेट बढ़ जाएगा, कारण कि इन्फ्लेशन बढ़ गया, और इन्फ्लेशन बढ़ गया, रेट बढ़ जाएगा। हम क्या बोलेंगे, महंगाई बढ़ गई, भाई फिर उसको रोक नहीं सकते, वो बढ़ेगा। लेकिन क्या हमारा जो इंडियन करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ता है? 1 लाख रुपए हमारे पास है, 1 लाख रुपए में अकाउंट के अंदर डाल के छोड़ देते हैं, घर में डाल के छोड़ देते हैं, क्या अगला साल वो 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए रहेगा? नहीं रहेगा, 6% कम हो जाएगा वो। मतलब 6,000 रुपये आपका गया, वो 94,000 ही बचा हुआ है नेक्स्ट ईयर। मतलब जो सामान आप 2023 के अंदर ना 1 लाख में खरीद पाओगे, 2024 में वो सामान आप खरीद पाओगे 1,06,000 रुपए में, 1,07,000 रुपए में। तो इन्फ्लेशन का क्या हो रहा है, बीट नहीं कर पा रहा। बट ये जो डॉलर है बीयूएफडी, ये 3-4 रुपए का जो फ्लक्चुएशन आप देखते हो, बेसिकली इन्फ्लेशन को बीट करता है। मतलब $1 के अंदर 2016 के अंदर जो आप सामान खरीद सकते थे ना, 2023 के अंदर भी वो सामान आप $1 में खरीद पाएंगे। ये पावर होता है इन्फ्लेशन वेट करने का, जो कि बीयूएफडी का रेट थोड़ा बहुत बढ़ता है। जब हमने शुरू किया था 78 चल रहा था, और अभी तकरीबन 90 चल रहा है। तो 12 रुपए का जो बढ़ा तकरीबन, ठीक है, 12 रुपए का जो रेट बढ़ा, तो ये 12 रुपए का रेट बढ़ा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने इन्फ्लेशन को बीट किया है। बट ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। ज्वाइनिंग अमाउंट ऑलमोस्ट सेम ही है, हमारे लिए सेम ही है वो अमाउंट। तो ये जो बीयूएफडी का रेट नहीं बढ़ेगा, आप लोगों को इन्फ्लेशन को समझा सकते हो। 20 नंबर का सवाल, और ये बेकार सवाल है, ठीक है। ये कुछ लोग बोल देंगे आपको वीडियो देख करके, यूट्यूब पे एक वीडियो है, पता ही नहीं कौन डिजिटल मार्केटर है जिसको डिजिटल मार्केटिंग की डी भी नहीं पता है। उसने बोला कि फोरफज का वेबसाइट 2023 में एक्सपायर कर जाएगा, और जब उसने वीडियो बनाया था उसी कुछ दिन के बाद फोरफज का जो डोमेन है उसको रिन्यू करवा करके 2028 तक कर दिया गया। क्रिएटर ने बोला कि चलो लोगों के मन में डाउट है, इसके डाउट को हटा ही देते, 2028 तक कर दिया गया। तो भाई साहब जब रिन्यू नहीं हो सकता तो 2028 तक कैसे पहुंच गया ना। तो ये बेकार सवाल है। कई लोग आपको वेबसाइट देख करके बोलेंगे कि फोरफाज का डोमेन एक्सपायर हो गया, तो क्लियरली बोलना कि फिर देखिए हर डोमेन की एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप लोग जानते हो वेबसाइट के बारे में तो आपको पता होगा, हर डोमेन की एक्सपायरी डेट होती है। चाहे वो आपका गवर्नमेंट का वेबसाइट हो, चाहे प्राइवेट वेबसाइट हो, चाहे वो किसी लीडर का वेबसाइट हो, चाहे वो फोरफज का हो, चाहे वो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का हो, हर कंपनी के वेबसाइट का डोमेन का एक्सपायरी डेट होता है, जिससे हमें रिन्यू करवाना पड़ता है। और कितना में होता है पता है? 500 रुपए, 700 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000, 3,000 रुपए में रिन्यू हो जाता है। तो पोरफाज का जो हमारा डोमेन है 2028 तक की अभी रिन्यू हो चुका है, 2028 में एक्सपायर होगा, तो फिर उसको रिन्यू करा दिया जाएगा आगे के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन वाला एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई साहब आपने जो वीडियो देखी होगी ना, वीडियो के अंदर 2023 के बारे में बता रहा है कि 2023 में एक्सपायर हो जाएगा। अब एक बार और दोबारा वीडियो में जैसे चेक किया था, आप चेक करके देखो कब तक बता रहा है, तो बोलेगा 2028 तक बता रहा है। बोला हाँ जी, इसको रिन्यू किया जा सकता है। 21 नंबर का सवाल, क्या गारंटी है कि मैं पैसा कमा लूंगा? कई लोग आपको बोलेंगे कि सर ठीक है सारी चीजें मैं स्टार्ट करना चाहूंगा, बट क्या गारंटी है कि मैं पैसा कमा लूंगा? बोले फिर देखिए, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, क्योंकि हमारी भी कोई गारंटी नहीं। अभी बात करो, कल बात करे ना करे, कोई गारंटी नहीं है ना। तो इंसान की कोई गारंटी नहीं, तो किसी प्लेटफॉर्म की कोई गारंटी नहीं है कि पैसा कमा लोगे आप। बट एक प्रूवन मेथड है जहाँ पे लाखों लोगों ने कमाया है। तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर हमारी टीम के कई लोगों ने कमाया, मैंने कमाया, या फोरफाद में लाखों लोगों ने कमाया, तो फिर आप भी कमा सकते हो, है ना। तो गारंटी तो कोई नहीं, बट प्रूवन मेथड है। इस मेथड पे आप चलेंगे तो आप गारंटेड कमा लोगे पैसा, ठीक है।
उसके बाद 22 नंबर का सवाल है, पैसे के बदले क्या मिलेगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको आगे समझाया था। आपको 3-4 चीजें मिलती है। पहला चीज तो एक अर्निंग प्लेटफॉर्म मिलता है वर्किंग का, ठीक है। उसके बाद नॉन वर्किंग का फ्लोट मिल जाता है, काम करोगे तो भी पैसे, नहीं करोगे तो भी पैसे। मतलब 10,000 किसी व्यक्ति ने इन्वेस्ट किया फोरफेज के अंदर और बोलता है कि सर मुझे ज्यादातर नॉन वर्किंग पे फोकस करना है, X4 में आपने फ्लोट दिलवा दिया, आप काम करोगे, बंदे का 10,000 रुपये निकल जाएगा, उसके बाद बाकी का इनकम आएगा, X4 X3 में अपग्रेड करवाते चले जाना, ठीक है। तो उसको क्या मिला, नॉन वर्किंग के लिए भी मिल गया अपॉर्चुनिटी, NFT मिल जाएगा उस व्यक्ति को, ठीक है। उसके बाद उसको मिल जाएगा फोरफेज एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग कोर्स मिल जाएगा। तो ये 4-5 चीजें मिलती है पैसों के बदले, और उसको समझाना है कि सर जो आप पैसे यहाँ पे दे रहे हो उससे कुछ खरीद नहीं रहे हो, उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पैसे का रिटर्न पैसा ही चाहिए होता है, ठीक है। 23 नंबर, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, मैं कैसे करूंगा इस बिजनेस को। ये कुछ लोग आपको बोलेंगे सर मेरी तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर मैं तो लोगों से बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, सर मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा। सर किसी भी इंसान की कम्युनिकेशन स्किल शुरू से बहुत अच्छी नहीं होती, ना तो मेरी थी और ना ही जो कम्युनिकेशन स्किल के मास्टर होते हैं ना उनकी होती है शुरू में। ये लोग मास्टरी करते हैं इसके ऊपर धीरे 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 धीरे। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक बातचीत करने की कला है। जितना ज्यादा आप लोगों से बात करोगे आपका कम्युनिकेशन उतना ज्यादा ग्रो करेगा। तो उसको बोलना है देखिए फिर कम्युनिकेशन की कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे साथ वो भी लोग सक्सेस इस बिजनेस के अंदर जिनको बात भी करना नहीं आता, जो बोलते भी नहीं है, ठीक है, वो व्यक्ति भी सफल है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका सपोर्ट करेंगे और आप सीख जाओगे। ये एक स्किल है, हम आपको सिखाएंगे, हमारी टीम में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आप अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ये सब बेसिकली छोटा छोटा लोगों के मन में सवाल होता है, और ये सब पता है सवाल वही करता है जो ज्वाइन करना चाहता है। रिमेम्बर, ये सवाल वही करेगा जो ज्वाइन करना चाहता है। अगर मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूँ तो मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा, ये एक लीडर आपसे सवाल करेगा। अगर मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूं तो मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा आपकी तरफ से। अब आपको समझाना है उस व्यक्ति को क्या सपोर्ट मिलेगा, टीम के बारे में समझाना है, क्या बोलना है। देखिए फिर फोरफाज आप मेरे साथ भी कर सकते हो, और कई लोग फोरफाज और कर रहे हैं, 24-25 लाख लोग, आप उन लोगों के साथ भी कर सकते हो। मेरे साथ क्या करोगे तो क्या फायदे होंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला फायदा, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा, सिखाऊंगा इस बिजनेस को कैसे करना है। 24/7 का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा फायदा, मेरा पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कैसे आप ग्रो कर पाएंगे इस बिजनेस के अंदर, ठीक है। तीसरा फायदा, हमारा टीम ग्रूमर में आप एसोसिएट होंगे, और टीम ग्रूमर की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कराई जाएगी। पहला बेनिफिट, आपको 2 लाख रुपए का ऑनलाइन कोर्स फ्री में दे दिया जाएगा। दूसरा बेनिफिट, 20,000 रुपए का कोर्स, सॉरी 20,000 रुपए का ई बुक फ्री में दे दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा बेनिफिट, 21 दिनों की लीड जनरेशन बिजनेस मास्टर ट्रेनिंग कोर्स फ्री में दी जाएगी, जिस कोर्स के माध्यम से आप सारी चीजें सीख सकते हो इस बिजनेस में कैसे ग्रो करना है उसके बारे में। 5 फायदा। छठा फायदा, हमारा डेली ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर सिखाई जाती है फेसबुक से कैसे लोगो लाना है, व्हाट्सएप से कैसे लाना है, इंस्टा से कैसे लाना है, क्या बात करना है, कैसे इन्वाइट करना है, कैसे क्लोज करना है, कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है। इन चीजों के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। सातवां फायदा, आपको ट्रिप एंड टूर वगैरह का भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कुछ टारगेट मिलेगा, अचीव करते हो तो हमारी टीम के द्वारा आप ट्रिप पे भी चल सकते हो। सातवां फायदा, ठीक है। ये 7 फायदे मिलेंगे अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो तो। बाकी और किसी व्यक्ति के साथ ज्वाइन करोगे, शायद वो आपको ट्रिप दे दे, शायद वो आपको पैसा रिटर्न कर दे 5-10-15 हजार रुपए। बट फिर मैं एक बात बताता हूँ, 10-15 हजार रुपए वो आपको रिटर्न कर दे, बट उससे स्किल ना सिखाए बंदे ने, आपको आपको सिखाया नहीं उसने, किया लाइफ में ग्रो कैसे करना है, तो फिर आप वो कुछ नहीं कर पाओगे वो पैसे लेकर के, है ना। तो हमें क्या करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे जब आपको एक पावरफुल टीम मिले, पावरफुल सिस्टम मिले। तो हमारी टीम ग्रूमर के अंदर आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती है। ये समझा करके उस व्यक्ति को बता सकते हो। मुझे और भी लोगों ने बताया मैं आपके साथ ही क्यों ज्वाइन करूं। अगेन मैंने ये जो सवाल का जवाब दिया ना, ये दोनों एक ही सवाल है, अगर मैं आपके साथ ज्वाइन करता हूँ तो क्या सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा सवाल, मुझे और भी लोगों ने बताया मैं आपके साथ ही क्यों ज्वाइन करूं। ये जो सवाल है ये सेम सवाल है, जब सेम जवाब है। होप आप लोगों की ऑब्जेक्शन का आंसर मिल गया होगा। और कोई डाउट से आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हो। कोई भी सवाल है आप लोगों का, कोई डाउट्स है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं।